कि जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है, भाई आप बुलडोजर चल रहा था तो सड़कों पे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। आपको तो मुद्दा दिया बीजेपी ने, पर वो आ नहीं पा रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो चुनाव हुआ था मोदी जी के पक्ष का, मोदी जी के विपक्ष का, और ये मूर्खता जो थी केंद्र सरकार की, उसके कारण ये हार गए। विपक्ष तो भारत जोड़ो यात्रा के अलावा पिछले 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। बुलडोजर चल रहा है, आप क्यों नहीं सड़क पा रहे थे? दिल्ली में चल रहा था बुलडोजर, जब भी मैंने बात उठाई थी, भाई कोई भी अधिकारी एनक्रोचमेंट अवैध निर्माण हो रहा है, उस अधिकारी के घर पे क्यों नहीं वरुण घुसा? पुरोहित जी, एक बात करिए, मैं आपकी बार बार तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। आप कई बार एकदम अलग लाइन लेकर आते हैं, अलग लेवल पर खेलते हैं। आप आश्चर्य में डाल देते हैं कि आप हैं किसो, कभी पार्टी की लाइन, कभी किसी की लाइन। आपने भाटी जी को ही आईना दिखा दिया। खैर चलिए, लेकिन ममता काले, मेरी सुन लो ना, इनको इतना टाइम दे रहे हो बेकार। बोल लीजिए। आप एनक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके किस अधिकारी का घर तोड़ा? हिंदुस्तान में बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, मुझे बताइए, एक अधिकारी का ये तोड़ देते। इसीलिए तो माफिया सिस्टम इनको कहा जा रहा है। उगाइयां कर रहे होंगे 9 अधिकारियों की पोस्टिंग करने से सारे देश में चल रहे। एक अधिकारी का घर तोड़ देते, पूरे देश में अधिकारी डरते, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट नहीं होने देते। और दूसरी बात, बार बार बुलडोजर बुलडोजर, व्हाट इज दिस बुलडोजर? मैं आपको कई बार कहा, योगी आदित्यनाथ साधु बढ़िया हो सकते हैं, योगी बढ़िया हो सकते हैं, राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक गहराई के बगैर सूबे का मुख्यमंत्री राजनीति नहीं चला सकता है। ठीक है सर, इसी बुलडोजर पर यूपी में चुनाव हो चुके हैं और ममता काले यूपी की जनता ने मैंडेट दिया है। क्या हुआ? आप 12 बुलडोजर चल जीत लेते सीटें। मैंने उसके पहले भी कहा था आपको नहीं। तो 17-22 में क्या हुआ था? ठीक है, अगर आप 24 की बात कर रहे हैं, बीजेपी की सीटें कम हुई, जिसकी अलग अलग वजह, मैं नहीं उसमें जाना चाहता हूं, लेकिन 17-22 का चुनाव ही तो इसी मुद्दे पर हो गया। मैंने क्या कहा आपको? ठीक है ममता काले, ये पर्सनल लड़ाई है, इसलिए गोरखपुर का जिक्र, योगी से पर्सनल चिढ़ या कोई वजह और है? जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बात बड़ी पेशेंटली सुनी मैंने। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर जो राजकुमार भाई ने टिप्पणी करी है, उसके लिए 2 चीजें बोलना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ बनना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, अपने आप को समाज और देश के लिए समर्पित करना पड़ता है। लेकिन ये बात वो लोग कैसे समझेंगे जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं? मैं भी एमपी, मेरी पत्नी भी एमपी, मेरे चाचा जी विधायक, मेरे भतीजे विधायक, जो पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा है, वो इस चीज को नहीं समझेंगे। उनके सिलेबस में बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ जी जैसा चरित्र, महान चरित्र नहीं आता है, तो इसलिए उनकी बातों पर मैं ध्यान भी नहीं देती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनको बातें करनी है, शायद समाजवादियों ने यही ऐसा ही सिखाया होगा। खैर, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर राजकुमार भाई का बड़ा सम्मान करती हूं। अब मैं 2-3 चीजें बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बोल देना चाहती हूं। जो बात बोली गई कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख किया जाएगा, मुंह मोड़ दिया जाएगा, मैंने तो आज तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को या कभी किसी को यह बोलते हुए नहीं सुना कि सफाई की तरफ बुलडोजर चला जाएगा। ये कौन सी सोच है? ये कौन सी विचारधारा है? मठ के ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, इससे तो साफ हो जाता है ना कि आप कहां और किस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। आज जब बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया है और जब बुलडोजर भ्रष्टाचारियों पर चल रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट पर चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि 2 जो लड़के हैं उत्तर प्रदेश वाले, उनकी जोड़ी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को। और एक चीज और बोलना चाहती हूं, अभी बड़ी बड़ी बातें की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला वो बोला। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी उसमें मैं बता दूं साफ शब्दों में कि कहीं पर भी यूपी में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी खिलाफत नहीं की गई, उल्टा बुलडोजर एक्शन जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है उसकी सराहना की गई। आपने एक बड़ी बात कही है जिसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे और फिर मैं हाजी नाजिम खान आपके पास आऊंगा कि ये बात तो सही है कि बीजेपी ने कि किसी नेता ने या योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं कहा कि अखिलेश यादव के घर की ओर बुलडोजर मोड़ देंगे, कभी सैफई की ओर मोड़ देंगे, मैनपुरी में मोड़ देंगे, यहां पर मोड़ देंगे। आप लोगों ने टारगेट अगर योगी का नाम लेते हैं सर, गोरखपुर नाम लेते हैं, तो यह सवाल उठेगा कि यह पर्सनल लेवल की दुश्मनी है, खुन्नस निकाल रहे हैं। नहीं, बहन ममता काले बहुत शिक्षित और विद्वान और विदुषी महिला हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है उनके एक वाक्य पे कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो चुका है। यानी कि देश की संसद फेल, देश की न्यायपाल का खेल फेल, देश की लोकल बॉडीज फेल, देश के विधानसभा फेल, लेकिन बुलडोजर से न्याय होगा। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक हो नहीं सकता। ममता जी जरा गंभीरता से सोचना, जब खुद पे आती है नहीं, जब खुद पे पड़ती है आदमी, जरा सी कोई बात दिक्कत हो जाए तो संसद में खड़े होकर रोना पड़ता है। बुलडोजर केवल अन्याय कर सकता है, बुलडोजर अत्याचार का प्रतीक हो सकता है, तानाशाही का प्रतीक हो सकता है।
गैर कानूनी बदला लेने का प्रतीक हो सकता है, बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। और जो आपने राकेश पांडे जी पूछा क्या सैफई के लिए तो नहीं कहा, तो क्या राजनीतिक आदमी को तब बोलना चाहिए जब व्यक्तिगत नुकसान हो? केवल हम अपने घर की चिंता करें, प्रदेश की चिंता ना करें। नहीं, व्यक्तिगत नुकसान हो तो ना बोले, सताया जा रहा है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बोलना चाहिए बिना व्यक्तिगत नुकसान के भी, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि व्यक्तिगत हमला आप करेंगे, आप शुरुआत करेंगे मनोरोगी से, आप शुरुआत करेंगे दुर्योधन कंस रावण से, समाज के साथ अन्याय हो आप आपके पार्टी के दूसरे प्रवक्ता कहेंगे कि मठ में बहुत अवैध काम हो रहा है।